राहुल अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया था। रात गहरी थी, तारे चमक रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वे आग के चारों ओर बैठे थे और भूतिया कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक उन्हें जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद कोई जानवर होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी करीब। वे सब डर गए। उन्होंने अपनी टॉर्च ली और आवाज की दिशा में देखने लगे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने कुछ देखा, एक पुराना जीर्ण शीर्ण पुतला जो एक पेड़ से लटका हुआ था। राहुल और उसके दोस्त पुतले को देखकर चौंक गए। ये बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यहां कैसे आया? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। हम कल यहां आए थे, तब तो कुछ नहीं था। अचानक पुतले ने धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिया। उसकी लाल आंखें उन पर टिकी हुई थीं और एक भयानक मुस्कान उसके फटे हुए चेहरे पर फैल गई। राहुल के दोस्त डर के मारे चीखने लगे। वे तुरंत अपने कैंप साइट की ओर भागे, पुतले की हिलती हुई आकृति को पीछे छोड़कर। राहुल के दोस्त डर के मारे चीखने लगे। वे तुरंत अपने कैंप साइट की ओर भागे, पुतले की हिलती हुई आकृति को पीछे छोड़कर। टेंट के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन बाहर से रेंगने की आवाज आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से टेंट की जिप खोली। जैसे ही रोशनी बाहर पड़ी, उसने देखा कि वो पुतला पेड़ से उतर चुका था और अब उनके टेंट के ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी। कहानी का अंत, द एंड ऑफ द स्टोरी। पुतले ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक ऐसी आवाज में बोला जो इंसानी नहीं थी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम कभी नहीं सो पाओगे। राहुल और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए अंधेरी रात में जंगल की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें केवल पुतले की चमकती लाल आंखें और उसकी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। वे उस रात तो बच गए, लेकिन आज भी जब भी राहुल अपनी आंखें बंद करता है, उसे वही पुतला अपने कमरे के कोने में खड़ा दिखाई देता है। जंगल का वो हिस्सा आज भी शापित माना जाता है।